आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट से रिलेटेड ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। देन फर्स्ट फॉर्मूला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो हम एन ऑफ ए एन ऑफ बी लिखते हैं ये तो तुम लोगों को पता ही लगता है ना। तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम सबसे पहले प्रूव करना चाहते हैं, ए नंबर वाला फॉर्मूला। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होता है हम जानना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब है ना, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले और फिर उसको वेन डायग्राम से भी समझेंगे ना। वेन डायग्राम सबसे बेस्ट मेथड होता है समझने का। एग्जांपल कैसे, जैसे कि सपोज करो ए एक मैंने सेट लिया, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और बी एक सेट है, उसके अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 3 4 6। ठीक है, अगर किसी ने तुम्हें बोला ए यूनियन बी करो तो तुम ए यूनियन बी कर सकते हो। क्या आएगा, एलिमेंट 1 2 3 4 6। क्लियर। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 3। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, एक ही, और वो 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन कितना है, 1। अच्छा, अगर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, काउंट करके बताओ। तो अगर तुम इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो किसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना चाहते हैं, ए यूनियन बी के अंदर। तो ए यूनियन बी के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे तो हमने क्या आंसर आया हमारा, देखने पर 5। और वही हम फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 + 3 - 1। तो ये जो 1 है ना, ये जो 3 है हम इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे, है ना। तो जब हम ये वाला 3 काउंट कर रहे हैं तब भी वो एलिमेंट काउंट हो रहा है और इसके अंदर भी वो एलिमेंट काउंट हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट को 2 बार काउंट हो जाने की वजह से एक बार उसको क्या कर दिया, लास्ट में माइनस कर दिया है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम से बहुत ही सिस्टमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं बातों को, है ना। ध्यान देना इस बात पे जो मैं बोलने वाला हूँ। ये है तुम्हारा ए सेट और एक दूसरा सेट है बी। ये है ए और ये है बी। तो यहाँ पे है ना, तुम्हें तीन तो नहीं, 4 बोल सकते हैं हम लोग, 4 रीज़न दिखाई देने चाहिए। एक रीज़न होता है ये 1, एक होता है दोनों में कॉमन, और एक होता है 3। 3 का मतलब जो सिर्फ किसके अंदर है, बी के अंदर, और 1 का मतलब है जो सिर्फ ए के अंदर है, और 2 क्या है, कॉमन। 4 वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल के अंदर है, बस ए और बी के अंदर नहीं है। ओके, तो अगर हम इस अप्रोच को देख के अगर फॉर्मूला हमारा डिराइव करना चाहते हैं तब भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे, हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, एक्चुअली हम लोग 1 2 3 के अंदर कितने एलिमेंट है वो काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए काउंट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या काउंट हो जाता है, उसके अंदर 1 और 2 दोनों इंक्लूड होता है। अब देखो ये नंबर्स हैं तो ऐसा लग सकता है तुम्हें कि नंबर ऐड हम लोग कर रहे हैं, तो इसकी जगह नंबर की जगह ना हम लोग ए बी सी ले लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली ईजी हो जाएगा समझना। ओके, राउंड वापस से बना देते हैं हम लोग एक, ये लो, ये हो गया तुम्हारा ए सेट और ये बी सेट। तो इसको हम बोल देते हैं ए, इसको हम बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं हम सी। और जो बाहर की तरफ है, बाहर वाले को हम लोग बोल देते हैं डी। क्या बोल देते हैं, डी। तो 4 रीजन है हमारे पास। ठीक है, तो एन ऑफ ए अगर मैं काउंट करूँगा तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, ए प्लस बी। इसी तरीके से एन ऑफ बी अगर तुम देखना चाहोगे तो सिर्फ बी के अंदर हम बात करें तो बी और सी दोनों हैं। ठीक है, और अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमें यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बनाना आना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा, सभी रीज़न इंडिपेंडेंट जो रीज़न है वो एक एक बार काउंट होने चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो तुम खुद देखो यहाँ पे बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो एक बार हम लोगों को उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ए यूनियन बी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इन अ सिटी 20%, अब देखो ये परसेंटेज है तो ऐसा कोई डरना नहीं है, 100 के रेस्पेक्ट में है तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, है ना, विदाउट परसेंटेज कैलकुलेशन और कंसीडर किए। 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार एंड 50% ट्रेवल बाय बस। तो यहाँ पे 2 बातें हो रही है, एक तो हो रही है कार की, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या क्या है, सब
एक तो दिया हुआ है कार, तो हम कार को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है ए और बी हम हमेशा लें। तो 20% ऐसे हैं तो हम इसको 20 ही मान के चलते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी सेट, मतलब बस में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 50% ट्रेवल बाय बस, तो हम यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। एंड 10% ट्रेवल बाय बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, वो कितना है 10। क्लियर। अब हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है देन पर्सन ट्रैवलिंग बाय बस और कार, बस और कार मतलब किसी से भी ट्रैवल करता हो, बस ट्रैवल करना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो विद द यूजिंग फार्मूला वी कैन फाइंड आउट ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, हम करके ऐसा फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 20। ओके, तो ए और बी में फार्मूला लगा रहा हूँ बट वो सी और बी के अंदर है। 20 प्लस 50 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 60 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें वेन डायग्राम का आइडिया है तो। देखो कैसे, ये तो हम मान लेते हैं कार और ये मान लेते हैं हम लोग बस। ठीक है, तो कार में कितने ट्रैवल कर रहे हैं 20, है ना, तो 20 दोनों का है, मतलब यहाँ पे जो ये 20 लिखा है मैंने बाहर, बाहर का मतलब है ए रीज़न भी इंक्लूड है उसके अंदर और बी रीज़न भी इंक्लूड है ना। अब यहाँ पे जो है बस से कितना है 50%, मतलब बी और सी मिला के 50 है। ओके, एंड जो कॉमन रीज़न है वो कितना है 10 दिया हुआ है। अब हम लोगों को फाइंड करना है पर्सन ट्रेवलिंग बाय बस और कार। तो अगर ये 10 है तो यहाँ पे जो, अगर मैं तुमसे बोलूँ ओनली कार वाला अगर पोर्शन कोई पूछता तुमसे तो तुम यहाँ पे क्या लिख देते 10। इसी तरीके से ये टोटल 50 है सी और कॉमन वाले पार्ट के अंदर 10 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 40। तो हम सिंपली भी इसको ऐड कर सकते थे अगर हम इंडिपेंडेंटली सबको ऐड कर देंगे तो भी। तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 प्लस 10 प्लस 40 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 60। इस तरीके से भी हम लोग आंसर लिख सकते थे वेन डायग्राम की हेल्प से भी। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ जो हम लोगों ने पीछे जो फार्मूला पढ़ा है उसमें से और भी कुछ फार्मूला है जो हम डिराइव करना चाहते हैं। जैसे कि ये वाला फार्मूला देखो, है ना, अगर मान लो ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ए और बी जो है वो कैसे हैं डिसजॉइंट सेट, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो 5 होगा। तो 5 होने की केस में फार्मूला बस इतने से ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो फार्मूला है ना सी नंबर वाला फार्मूला, हम उसको देख लेते हैं वापस से। सी नंबर वाला फार्मूला क्या कह रहा है, तो सी वाला फार्मूला कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी हम फाइंड करना चाहते हैं, है ना। तो इसको अगर तुम चाहो ना तो ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ओनली, ए ओनली। तो इसका क्या फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब हम समझते हैं कि वेन डायग्राम से ये कैसे बनेगा, है ना। तो देखो ये दो सेट हैं, ए सेट एंड बी सेट। मैंने तुम्हें भी बताया पहले, ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये सी रीजन और ये डी, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे मैंने 4 रीजन बना दिए हैं तुम लोगों के पास। अब ए ओनली का क्या मतलब होता है, ए ओनली का मतलब होता है हम ये वाला पोर्शन फाइंड करना चाहते हैं सिर्फ, मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ ए हम जानना चाहते हैं। तो ए अगर हम जानना चाहते हैं और हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ए के अंदर तो ए और बी दोनों इंक्लूड है ना, ए और बी दोनों इंक्लूड है। अगर मान लो उसमें से हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट, बी वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें क्या ए मिल जाएगा, यस। तो इसलिए अगर हमें सिर्फ ए फाइंड करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। और कभी मान लो कोई तुमसे बोले नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओनली फाइंड करना है हम लोगों को, बी ओनली को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए, क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। इसका मतलब बी के अंदर जो है, अब ये वाला जो है ना ये सिर्फ इतना सा पोर्शन है, इसको हम बोल सकते हैं ये सी की बात कर रहा है। तो बी ओनली का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी सेट के अंदर है ना, ये बी सेट है और ये ए सेट है। तो बी के में से कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दो, कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दोगा क्या मतलब बी के अंदर क्या क्या पोर्शन इंक्लूड है, डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें बी प्लस सी, इसमें से अगर तुम बी वाला पोर्शन माइनस कर देते हो तो तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा, सी वाला पोर्शन मिलेगा। तो ये हो गया ओनली ए एंड ओनली बी। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 55 स्टूडेंट हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, एम सेट है एक,
एंड 67 स्टूडेंट हैव पास्ड इन फिजिक्स, और दूसरा जो सेट है उसका नाम है P. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली। तो देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि गिवन क्या क्या है, तो हम लोगों को टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, मतलब हम लोगों को दिया हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की जगह हम लोगों ने सेट यहाँ पे पी और एम लिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या ले लेते हैं, पी यूनियन एम। तो पी यूनियन एम के अंदर कितना एलिमेंट है, 100। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करें मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स मतलब एम सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 55। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी फिजिक्स वाला जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 67। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फिजिक्स ओनली। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता है ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है हम पी और एम के लिए यूज़ करते हैं, पी यूनियन एम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, है ना, इसी तरीके से प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन एम। तो यूनियन हम लोगों को गिवन है कितना है, 100, और पी के बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है 67, और एम के अंदर कितना एलिमेंट है, 55 एलिमेंट है, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन एम। ओके, तो अब ये वाली जो है वैल्यू हम इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो है ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं 67 प्लस 55 को, तो ये कितना हो जाएगा तुम लोगों का 122। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 67 प्लस 55 अगर हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 122 माइनस 100। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर हमें कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 22, है ना। अब देखो वो क्या बोल रहा है, फिजिक्स ओनली, है ना। तो फिजिक्स ओनली का क्या मतलब होता है, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया पी ओनली, जैसे ए ओनली का फॉर्मूला बताया था ना, वैसे पी ओनली का। तो इसके ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, पी माइनस एम का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी जितना भी है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन एम, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो पी के अंदर जो एलिमेंट है वो हम लोगों को देख लेना है कितना है, 67, और इंटरसेक्शन में अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 22। तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 45। ठीक है, तो 45 जो कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, डी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल अप्रोच। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कितना सिंपली सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं, है ना। तो चलो नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो जगह बची नहीं है इधर। तो वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, देखो चलो, और यहाँ पे दो सेट हैं, एक तो है P और एक क्या है, M। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे P और M के बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात यूनियन में टोटल 100 दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और M के अंदर है 55, M के अंदर कितना है 55, और P के अंदर कितना है 67 है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या देख लेना है, यूनियन के अंदर 100 दिया हुआ है ना। तो अगर यूनियन 100 दिया हुआ है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया रीज़न का नाम, ये ए रीज़न, ये बी रीज़न, ये सी रीज़न और ये डी रीज़न है। ओके, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, मतलब हमें ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, कितना गिवन है, 100 गिवन है, और उसमें से हम लोग जो है 55 वैल्यू जानते हैं और एक जानते हैं 67। तो इंटरसेक्शन तो फाइंड करने के लिए हम लोग वही फॉर्म, ये तरीका यहाँ तक तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे हमारे पास बी वाला पोर्शन आ जाएगा, तो बी वाले पोर्शन के अंदर कितना हो जाएगा 22। अब देखो, अब हमें सिर्फ है ना ये लाइंस बना देता हूँ, हमें कौन सा वाला एरिया फाइंड करना है, रीज़न फाइंड करना है, इतना सा रीज़न फाइंड करना है। तो इतने से रीज़न को फाइंड करने के लिए ये जो टोटल पी है 67 है, तो 67 में से हम लोगों को सिर्फ कितना सा माइनस कर देना था, 22 माइनस कर देना था। तो हम ऐसे करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 45। ओके, तो सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने की तरफ उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्लियर, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है, बट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला नंबर ई की हम बात कर रहे हैं अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा ऐड हो गया,
तो इसमें से कुछ माइनस करेंगे हम, तो ये हम लोगों ने 3 इंटरसेक्शन माइनस कर दिए। बहुत ज़्यादा माइनस होने की वजह से फिर से हमने प्लस कर दिया। अब देखो इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं, समझते हैं, ताकि अगर ये फॉर्मूला तुम्हें डेंजरस लग रहा हो तो उसको समझ के तुम इसको याद कर सको, और धीरे धीरे डोंट वरी ये याद हो भी जाएगा तुम्हें। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि 3 सेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं हम लोग। तो ये वेन डायग्राम है, यहाँ पे 3 सेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ए, बी और सी। अब देखो यहाँ पे जो रीजन है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रीजन कितने हैं, 8 रीजन है, इंडिपेंडेंट 8 रीजन। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, इसका नाम हम दे देते हैं सी। ओके, अब यहाँ पे बीच में भी कुछ रीजन है, डी, ई, एफ। अब ये बीच वाला रह गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी। ओके, तो देखो हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली हम लोग फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ए बी सी के अंदर सब कुछ क्या है, तो सब कुछ वही होगा जो इंडिपेंडेंटली सबको हम ऐड कर देंगे। तो हमें आंसर उसका क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सब एक बार ऐड होने चाहिए। ओके, अब देखो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर जो फॉर्मूला देखा है इसका, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या हम लोगों ने देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये सब माइनस करने के बाद एक प्लस है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये फॉर्मूला क्या हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देगा, तो बिल्कुल देगा, क्योंकि देखो ए के अंदर हम ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करने को होगा, ए के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारा। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ ए की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमें मिलेगा ए 4 इंडिपेंडेंट रीजन मिलेंगे, ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ मिलेगा हम लोगों को। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, डायग्राम के अंदर देखना है हम लोगों को, है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये देखो ये पूरा का पूरा बी है, इसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट रीजन दिखाई दे रहे हैं हमें। एक तो है बी, डी, जी, एफ, है ना, तो ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बी के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम सी के अंदर काउंट करें, तो यहाँ पे भी 4 बातें आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी, सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, है ना। अब देखो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ ना, तो इन सबको ऐड करने से ये यहाँ पे जो ये पोर्शन है, देखो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, ये वाला जो है ये पोर्शन है ना जी एफ, देखो जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और जी एक्चुअली 2 बार है, तो हम सब इसको ऐड करेंगे तो जी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। इसी तरीके से एफ भी यहाँ पे कितना टाइम्स है, देखो जी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे भी है, क्लियर। और एफ जो है, एफ भी 2 बार होना चाहिए था वैसे तो। देखो ए के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ई प्लस जी लिखना चाहिए था हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हम लोगों को, जी, क्लियर। ओके, तो देखो वापस से ए प्लस डी प्लस ई, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए है, डी, ई एंड जी, बिल्कुल सही है। और बी के अंदर हम लोगों ने लिखा है बी, डी, एफ, जी, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से सी, ई, जी, एफ। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो देख ही लेते हैं हम लोग कि हमें क्या मिलेगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन मैं ऐड करता हूँ, तो इस पोर्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी तो मिल ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एफ़ है वो कितनी बार आ रहा है, तो एफ़ आ रहा है 2 बार, ठीक है। इसी तरीके से ई भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसी तरीके से डी भी कितना आ रहा है, 2D। पर जो ये जी है, जी कितनी बार हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग 3 बार यहाँ पे देख रहे हैं, 3G हम लोगों को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें से हम लोगों को कुछ माइनस कर देना चाहिए। तो जो माइनस हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो जब हम इसको माइनस करेंगे
तो ए और इंटरसेक्शन बी के अंदर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे जो माइनस हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा डी एंड जी हैं। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हम लोग देखें तो जी और एफ है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी के अंदर है ई एंड सी। तो ये सब माइनस हो जाएंगे। ओके, ए एंड सी के अंदर जो है ई एंड जी है। क्या है? ई एंड जी। ओके, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे सबको तो डी माइनस हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा, है ना। डी एक बार माइनस हो गया, ई एक बार माइनस हो गया और जी जो है ना वो 3 बार माइनस हो जाएगा। तो वो पूरी कंप्लीटली गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको दोबारा लाने के लिए एक बार ऐड करते हैं। तो एक बार ऐड करने के लिए ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों ने यूज़ किया है। क्लियर? तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं वही फॉर्मूले से जो हम लोगों ने देखा। ऑन द मेंबर्स ऑफ 3 एथलीट टीम इन अ स्कूल 21 आर इन क्रिकेट टीम। ओके, तो एक तो क्रिकेट टीम है, सी सेट है, एक हॉकी वाली टीम है और एक जो है वो फुटबॉल टीम है। ओके, अमॉन्ग देम, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्कूल की जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर कितने दिए हुए हैं यहाँ पे आर इन 21 आर इन क्रिकेट टीम। तो ये 21 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन हॉकी जो प्लेयर हैं उसमें कितने प्लेयर्स हैं? 26। इसी तरीके से नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स जो फुटबॉल वाले हैं वो कितना है? 29 है। ओके, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अमॉन्ग देम 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, है ना। तो एच एंड सी का यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एच, ये कितना गिवन है? 14। इसी तरीके से नेक्स्ट 15 जो है वो है हॉकी एंड फुटबॉल के लिए। हॉकी एंड फुटबॉल के लिए कॉमन दिए हुए हैं कितने? 15। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल एंड क्रिकेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कितना है? 12। ओके, 8 प्ले ऑल 3 गेम। 8 प्ले ऑल 3 गेम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, ये गिवन है। तो ये कितना है? 8। देन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन 3 एटलीस्ट गेम। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर निकालना है। तो सिंपली हम लोगों को यूनियन कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यूनियन कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने देखा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने क्या देखा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? सी, तो वो 21 है और उसके अलावा 26 + 29, ये तो सब हम ऐड कर देंगे। माइनस हम लोगों को दो दो इंटरसेक्शन वाले करने हैं सबके सब। तो 14 + 15 + 12, है ना। और माइनस कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? तो ये सब हम लोगों ने वैल्यू बिल्कुल सही रखी है। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन 3 स्टूडेंट एटलीस्ट टीम हम लोगों को निकालना है। इसका मतलब हम लोगों को यूनियन निकालना था, है ना। कभी कभी वो बोल देता है ओनली प्ले क्रिकेट, ओनली फुटबॉल। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 43, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है? ए ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं।